गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ, जिसके कवि हैं शकील बदायूनी। इस कविता में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त ना हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहें, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। तो इस प्रकार पहला जो पैराग्राफ है हमारा, उसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डरे डरे के, चाहे मुझे जीना पड़े मरे मरे के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो इस प्रकार बच्चों पहला जो पैराग्राफ है उसमें यहाँ पे जो ये बाल सैनिक है वो कह रहा है कि मैं छोटा सा सैनिक हूँ, मैं छोटा सा मुसाफिर हूँ और देश का सैनिक हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग मेरे साथ मेरे देश भारत की जय जयकार करें और जय हिंद बोले। बाल सैनिक कह रहा है कि जब मैं रास्ते पर चलूँगा, आगे बढ़ूँगा, उस वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मैं मंजिल प्राप्त होने से पहले या मंजिल के मिलने से पहले मैं नहीं रुकूँगा और हर एक बाधा का डट कर सामना करूँगा। अभी जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें बच्चा बाल सैनिक कह रहा है, धूप में पसीना मैं बहाऊँगा, जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो इस प्रकार दूसरे पैरा में जो बाल सैनिक है वो कहता है कि वह धूप में भी कड़ी मेहनत करेगा और अपनी जो धरती है भारत माता की, उसमें हरे हरे खेत लहराएगा। साथ में वह कह रहा है कि उसके देश की धरती पर कभी भी पापी जन्म नहीं लेंगे और इस प्रकार वह आगे ही आगे कदम बढ़ाते जाएगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हम हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो इस प्रकार तीसरे पैरा में बच्चा कह रहा है कि मैं एक बाल सैनिक हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूं और दुनिया में अपना नाम रोशन करूं और इस प्रकार हमेशा अपने तिरंगे को ऊंचा रखूंगा और आगे ही आगे अपने कदम बढ़ाऊंगा। जो आखिरी पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ, उसमें बच्चा कह रहा है, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इस प्रकार इस आखिरी पैराग्राफ में बच्चा कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि देश में रहने वाले सभी लोग शांति से रहें, एक दूसरे से प्रेम से रहें, प्रेम का व्यवहार करें, दुनिया में कहीं पर भी विस्फोट ना हो, कहीं पर भी बम ना गिराए जाएं और इस प्रकार हमारा देश हमेशा आगे ही आगे बढ़ता जाए और हमेशा हम सब आगे ही आगे कदम बढ़ाते जाएं। तो इस प्रकार बच्चों ये कविता यहाँ पे पूरी होती है। और अभी यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे नन्ना माने है छोटा, धूप माने है तड़का, राही माने है मुसाफिर या यात्री, सिपाही माने है सैनिक, वतन माने देश, मंजिल तो लक्ष्य या ध्येय, चलन माने व्यवहार, आचरण माने चलन माने व्यवहार और आचरण, दम माने सांस, बम माने विस्फोटक पदार्थ का बना हुआ गोला और कदम माने पैर। यहाँ पे एक मुहावरा भी दिया है, आँखों का तारा, जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा।
अभी कुछ यहाँ पे अभ्यास है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो उत्तर है ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। पहला, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। दूसरा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। तीसरा, मैं पानी की बचत करूँगा। चौथा, मैं बिजली की बचत करूँगा। और पाँचवा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। प्रश्न 2 है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो उसका उत्तर, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह नहीं करता और आपत्ति के समय में मेरे प्राण भी दे देता। प्रश्न 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। तो एक सैनिक जब लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो वह सोचता है कि मैं घायल ना होता तो अंत तक अपने देश के लिए जूझता रहता। दूसरा, मेरे साथी सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है। प्रश्न 4 है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताइए। उत्तर है इसका, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इस पे 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग जो है वो वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न 2 है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो उत्तर है, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहला उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। प्रश्न 2 है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा। तो इसका अर्थ है तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। प्रश्न 3 है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लूँगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। इस प्रकार बच्चे को अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। प्रश्न 4 है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ तुम ये नारा किन अवसरों पे बोलते हो। हमने ये नारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है। प्रश्न 2 है, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हो। इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। प्रश्न 4 है, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, बताओ बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप भी लिख सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहला उठेंगे। प्रश्न 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। प्रश्न 5, देश का सिपाही कौन है। नन्हा बालक देश का सिपाही है। प्रश्न 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर बिना डरे सीना तान कर चलेगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आगे, तो आगे का विलोम शब्द है पीछे। तो जैसे बड़ा, तो बड़ा का विलोम शब्द है छोटा। दायां तो बायां। धूप, धूप का विलोम है छाव। धरती, धरती का विलोम है आकाश। और ऊंचा, तो ऊंचा का विलोम है नीचा। उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। अभी जो हमने ऊपर विलोम शब्द पढ़े उन्हीं के ऊपर से हमें यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था। तो इस प्रकार पहला हमने उदाहरण दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा और छोटा बनाना है। मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। अशोक का दायां पैर जख्मी है, अशोक का बायां पैर अच्छा है। तीसरा नंबर, धूप में पसीना निकलने लगता है। तो धूप का विलोम होता है छाँव, तो छाँव में शीतलता मिलती है। चौथा प्रश्न था धरती, धरती में पौधा उगता है। धरती का जो विलोम है वो है आकाश, तो आकाश में बादल होते हैं। पांचवा प्रश्न था ऊंचा, तो ऊंचा का वाक्य होगा नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, उसका विलोम का नीचा होता है। तो नीचे का वाक्य हमने बनाया तुलसी का पौधा नीचा होता है।
नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। तो हमारे पास यहाँ पे पहला शब्द है राही। तो राही के जो पर्यायवाची शब्द है वो है मुसाफिर और पंथी। दूसरा शब्द है सिपाही। सिपाही का जो पर्यायवाची शब्द है वो है फौजी और सैनिक। तीसरा शब्द है धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी और धरा। रास्ता। रास्ता का पर्यायवाची शब्द है पंथ और राह। और पांचवा शब्द है मंजिल। मंजिल का पर्यायवाची शब्द है लक्ष्य और ध्येय। अभी प्रश्न 4 है, गुजराती में अनुवाद करो। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। प्रश्न 2 है, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बालको रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली सकશે। प्रश्न 3 है, मैं देश का सिपाही हूँ, तो इसका उत्तर है हूँ देशनो सैनिक छूँ। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, तो दुनिया में कहीं पण बॉम्ब पड़શે नहीं। प्रश्न 5 है, हमारे देश का नाम भारत है, अपना देशનું नाम भारत है। तो इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ पूरा हुआ। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता से ढूंढकर लिखिए। तो हमें यहाँ कुछ भावार्थ दिए, कुछ अर्थ दिए कुछ पंक्तियों के, और वो पंक्तियाँ हमें कविता में से ढूंढनी है। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो इसका उत्तर होगा रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। अभी ऐसे ही प्रश्न 2 है, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। प्रश्न 3 है, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, तो दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। प्रश्न 4 है, हमारा देश शांति प्रिय है, तो इसका उत्तर है शांति की नगरी है मेरा यह वतन। अभी है प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहे हैं, तो रहे हैं आएगा यहाँ। प्रश्न 2 है, ब्लैंक क्रिकेट खेलता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। प्रश्न 3 है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें है आएगा। प्रश्न 4, ब्लैंक किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो ब्लैंक किताबों में से हमारी किताब कौन सी है, तो इन किताबों में से हमारी आपकी किताब कौन सी है। प्रश्न 5 है, हम ब्लैंक, तो हम पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि कविता के आधार पे देश के या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। तो भारत हमारा देश है, पुराने ज़माने में यहाँ भारत नाम का एक वीर और प्रतापी राजा हुआ था, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, दिल्ली भारत की राजधानी है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारा देश विशाल है, यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग खेती करते हैं, ये देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अथवा हम यहाँ पे सिपाही के ऊपर भी 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी भी झिझकता नहीं है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताइए, लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न में ऐसा पूछा है कि क्या देश की सेवा हम सिपाही बन के भी कर सकते हैं, कुछ और सेवा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है जैसे किसान, तो किसान क्या सेवा करता है, तो किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करते हैं। दूसरा, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, और तीसरा, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके किसान हमारे देश की सेवा कर सकता है। प्रश्न 2 है, शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों के जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके शिक्षक जो है बच्चों हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। खिलाड़ी खेलदिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर जो है अपने देश की सेवा कर सकता है। प्रश्न 4 है, कलाकार आजीवन कला की साधना कर केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य ना बनाकर, अर्थात केवल पैसे कमाने को ही अपना लक्ष्य ना समझकर, और तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके देश की सेवा कर सकता है। अभी आखिरी प्रश्न है कि मैं देश की सेवा कैसे कर सकता हूँ? अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके,
अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर हम जो है देश की सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है। आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।